बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो निहायत अहम है, जिसमें हम निसाब कुर्बानी की कैलकुलेशन खुद करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि ज़कात और कुर्बानी के निसाब में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के लिए माल का नामी होना और उस पर साल का गुजर जाना शर्त है, जबकि कुर्बानी के लिए ये दोनों चीज़ें शर्त नहीं। चुनांचे किसी भी किस्म का माल जो ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद है और उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाती है, जिस भी फ़र्द की मिल्क में होगा उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। माली नामी क्या है, ज़रूरियात ज़िंदगी और इससे ज़ायद अशिया क्या होती हैं, इस पर भी तफसील वीडियो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ताकि इसको जानने के बाद आप अपनी कैलकुलेशन दुरुस्त अंदाज में कर सकें। अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। चुनांचे हर बालिग फ़र्द अपनी मिल्क में मौजूद माल की फहरिस्त तैयार करेगा, लिस्ट तैयार करेगा, ताकि वो जान सके कि क्या वो मालिक निसाब है या नहीं और उस पर कुर्बानी बन रही है या नहीं। तो ये लिस्ट किस तरह तैयार की जाएगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास सोना मौजूद है या नहीं। अगर है तो आप लिखेंगे और कितनी मिकदार में है वो मिकदार आप उसकी लिख लेंगे और उसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू मालूम कर लेंगे। अगर 18 कैरेट सोना है, आप 18 कैरेट के हिसाब से मालियत उसकी मालूम करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर 22 कैरेट सोना है 22 कैरेट का, तो 22 कैरेट के हिसाब से आप उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो जितनी मिकदार है उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास चांदी है तो आप वो भी लिख लेंगे, उसकी जो जितनी मिकदार है और जितनी मालियत की है उस मालियत को आपने नोट कर लेना है। इसके बाद बैंक या किसी भी अकाउंट में जो अमाउंट मौजूद है उस अमाउंट को आपने नोट कर लेना है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई कैश है, कैश की भी क्वांटिटी आपने लिख लेनी है। अगर गैर मुल्की करेंसी आपके पास मौजूद है तो उसके करंट वैल्यू यानी मौजूदा रेट आपने लिखने हैं, वो नोट डाउन कर लेंगे। बचत सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो उनको लिखेंगे, उनकी असल कीमत वो नोट डाउन करेंगी। इसी तरह अगर किसी के पास प्राइस बॉन्ड्स हैं वो नोट डाउन करेगा। यूं ही आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, जितना रकम कर्ज दी हुई है और उसके मिलने की उम्मीद है तो वो कर्जा आप लिखेंगी। यूं ही आपने कोई बीसी डाली हुई है, कमेटी डाली हुई है, तो कमेटी में अगर आपने पूरी कमेटी वसूल कर ली है, वो रकम अभी भी आपके पास मौजूद है, तो जितना अमाउंट है वो आप लिख लीजिए। और अगर वसूल नहीं की है तो इस सूरत में जितना अमाउंट आप पे कर चुकी हैं वो अमाउंट लिखेंगी। मिसाल के तौर पर 1 लाख की कमेटी है, 50,000 आप पे कर चुकी हैं तो आपने 50,000 लिखनी है। तो जिसने जितना पे कर दिया है वो अपने हिसाब से अमाउंट देखेगा और वो नोट डाउन कर लेगा। बीसी के बाद आप देखेंगी कि क्या आपके पास कोई माल तिजारत मौजूद है या नहीं। जो तिजारत करते हैं वो अपने माल तिजारत को देख के उसकी अमाउंट लिखेंगे कि कितनी मालियत का माल तिजारत मौजूद है। तो जिस फर्द के पास जिस नौ का माल मौजूद है अपने अपने हिसाब से वो तमाम माल आप अपनी लिस्ट में लिखते जाएंगे। अब आते हैं हम ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान की तरफ। तो हर फर्द अपनी मिल्क में मौजूद ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान उसकी लिस्ट तैयार करेगा और उसकी वैल्यू निकलवा लेगा। अगर वैल्यू नहीं निकलवा सकते तो अंदाजे से आप कीमत ले लीजिए, जो दुरुस्त कीमत अंदाजे से गालिब गुमाने की ये कीमत होगी तो आप वो कीमत नोट डाउन कर लीजिए। इन तमाम चीज़ों को आपने जमा कर लेना है। जमा करने के बाद जो टोटल आएगा, अब हम उस टोटल में से उन तमाम चीज़ों को माइनस करेंगे जो हमें दूसरों को देनी है। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर कर्जा है, ये कर्जा आपने देना है, तो जितनी अमाउंट देनी है वो इस टोटल रकम में से माइनस कर दीजिए। यूं ही आपने किस्तों पर कुछ सामान ख़रीदा है और इस महीने उसकी किस्त जानी है, तो जितनी अमाउंट इस महीने जानी है, मसलन 20,000 जानी है, तो आप 20,000 माइनस कर देंगे। तो जिसने भी किस्तों पर लिया हुआ है वो देखेगा, जो इस महीने की किस्त बनेगी वो माइनस कर देगा। अब इसके अलावा अब हम देखेंगे कि क्या हमने कोई ऑर्डर बुक तो नहीं कराया हुआ। अगर कोई ऑर्डर बुक करवाया हुआ है और तैयार है, उसकी पेमेंट्स हमें करनी है, तो जितनी पेमेंट्स करनी है वो भी माइनस कर दीजिए। यूँ ही अगर आपने बीसी कमेटी वगैरह डाली हुई है तो उसकी इस महीने जितनी अमाउंट आपने पे करनी है वो तमाम चीज़ें माइनस कर दें। मुख्तसर ये कि जो जो आपने दूसरों को देना है वो तमाम अमाउंट इस टोटल से आप माइनस करते जाएंगे। अब देखेंगे कि आपके पास कितनी अमाउंट बच रही है। अगर ये इतनी अमाउंट है जिससे 52.5 तोला चांदी नहीं खरीदी जा सकती तो आप मालिक निसाब नहीं है, कुर्बानी आप पर वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर ये इतनी अमाउंट है या इससे ज़ायद है जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, इस सूरत में आप मालिक निसाब बन गए।
तो अब देखा जाएगा कि कुर्बानी के 3 दिन यानी 10, 11 और 12 जिलहज के किसी भी वक्त में 5 शराइत जब आपके पास जमा हो जाएंगी, उस फर्द में जमा हो जाएंगी, यानी वो मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, मुकीम भी है और मालिक निसाब भी है, तो अब इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी और उस पर कुर्बानी करना लाजिम होगी। लिहाजा अगर पहले दिन वो मालिक निसाब नहीं था, दूसरे दिन हो गया, उसके पास इतना माल आ गया, तो अब इस सूरत में दूसरे दिन शरीयत का तकाजा होगा कि वो कुर्बानी करे। दूसरे दिन भी नहीं था, पहले दिन भी नहीं था, तीसरे दिन मालिक निसाब हो गया, तो तीसरे दिन शरीयत तकाजा करेगी अब आप कुर्बानी करें। तो उम्मीद है कि इस तमाम सूरत तफसील को जानने के बाद आप बाआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या आप पर इस साल कुर्बानी वाजिब हो रही है या नहीं हो रही। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरुस्त कैलकुलेशन करते हुए अपने वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।